हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के फिजिकल हो चुके हैं और फिजिकल का रिजल्ट भी आ चुका है और 2,19,000 बच्चों ने फिजिकल पास भी कर लिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि भैया एग्जाम जो 12 मार्च को शेड्यूल था वो अब तक ना तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही उसका एडमिट कार्ड के संबंध में कोई जानकारी हमें मिली है। तो क्या ये एग्जाम 12 मार्च को होगा कि पोस्टपोन हो चुका है, क्या इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट रिजल्ट नोटिफिकेशन को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आइए जानते हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल के बारे में। तो दोस्तों, बीएसएफ हेड कांस्टेबल की जो डेट थी ना, वो एक ऑफिशियल नहीं थी दोस्त, वो केवल एक अंदाजा था। जब नोटिफिकेशन आया था तो उसमें टेंटेटिव लिखा था जी 12 मार्च को हम एग्जाम करवा सकते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज हो चुकी है 6 मार्च दोस्तों, और अभी तक ऑफिशियल साइट पर दोस्तों एग्जाम डेट ही डिक्लेयर नहीं हुई है। इसके पीछे दोस्तों 2-3 रीजन है कि क्या ये एग्जाम 12 मार्च को होगा कि नहीं होगा। तो मैं क्लियर कर देता हूं कि एग्जाम आपका 12 मार्च को नहीं होगा। कब होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। रीजन क्या है कि 12 मार्च को नहीं होगा, 2-3 रीजन है। पहली चीज तो कोर्ट केस है। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ऊपर कोर्ट केस चला हुआ है, जिसकी सुनवाई दोस्तों 17 मार्च को होनी है। ठीक है, तो कोर्ट केस के रिजल्ट के बाद ही आपका एग्जाम डेट डिक्लेयर होगा और फाइनल बातें होंगी। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे बच्चों ने स्कूलों की जो लिस्ट थी, सारी चीजें तैयार कर ली गई थी। जैसे सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल ने तैयार कर ली थी, भैया स्कूल अलॉट कर दिए थे। वैसे ही इसमें भी ऑफलाइन पेपर होने की संभावना थी। ऑफलाइन पेपर को लेकर सारी तैयारियां बीएसएफ ने कर ली थी। लेकिन जो परफॉर्मा होता है, जैसे हम बताते हैं, यूट्यूबर बताते हैं भैया यहाँ ये स्कूल है, यहाँ ये सेंटर बना हुआ है, इसी प्रकार की जो अंदरूनी सूचनाएं थी वो लीक हुई, स्कूलों के बारे में बच्चों को पता लगा। तो उस चीज को लेके, क्योंकि एक प्राइवेसी होती है, सिक्योरिटी होती है कि भैया पेपर लीक ना हो जाए, पारदर्शी तरीके से पेपर को करवाया जा सके, इन सभी चीजों को लेकर बीएसएफ अभी सस्पेंस में था। तो इसलिए ये एग्जाम डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुई है दोस्त, और 12 मार्च को आपका पेपर नहीं होगा। ठीक है, चलिए दोस्त, तो वैकेंसी के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा और जानेंगे। तो टोटल वैकेंसियां यहाँ पे कितनी है भैया? 323 वैकेंसियां हैं। और जो पीएचडी पास हैं दोस्तों 2,19,000 के आसपास बच्चे, यानी 2,20,000 मान सकते हैं एएसआई को मिला के। ठीक है, 20-21,000 के आसपास। तो एक पद पे 678 बच्चों का यहाँ पे कंपटीशन रहने वाला है। ठीक है, अभी आपके जो इवेंट बचे हैं दोस्तों, रिटन टेस्ट बना हुआ है। ठीक है, रिटन टेस्ट बचा हुआ है, टाइपिंग बची हुई है, मेडिकल बचा हुआ है। 3 इवेंट आपके बचे हुए हैं और 2,19,000 बच्चे यहाँ पे हैं। तो दोस्तों, मेन जो तगड़ा मुकाबला होगा वो 2 चीजों में होगा, टेस्ट और टाइपिंग। मेन तो टाइपिंग होती है, लेकिन दोस्तों फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो आपके रिटन एग्जाम के स्कोर के आधार पर बनेगी। तो खाली टाइपिंग के लिए आप क्वालिफाई कर लेंगे, वो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा, आपको स्कोर करना पड़ेगा रिटन एग्जाम में। और दोस्तों, ये बहुत अच्छा मौका है आपका। बीएसएफ का अगर सपना है, वो भी हेड कांस्टेबल बनके, डायरेक्ट 3 फीती लगती हैं, सैलरी 42,000 रुपए से स्टार्ट होती है। तो अगर आपका सपना है और कोई कमी है, बहुत सारे बच्चे हमारे पास ऑफलाइन एकेडमी में आए जिनका मैथ और रीजनिंग ही कमजोर था। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो 3 महीने के लिए हम आपको बुला रहे हैं दोस्तों। कम से कम 3 महीने तो आपको लगेंगे इस एग्जाम को कंडक्ट करवाने में बीएसएफ को दोस्तों। तो हमारा सीआईएसएफ और बीएसएफ का स्पेशल बैच है, कंबो बैच है। इसमें आपको मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, कंप्यूटर सारी क्लास मिलेंगी और 3 महीने के लिए हम आपको बुला रहे हैं। और ये जो बैच है दोस्तों होली के बाद स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले तो आपको होली की शुभकामनाएं, अच्छे से होली मनाइए और होली के तुरंत बाद आप हमारी एकेडमी पहुंच जाइए। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो फीस और लोकेशन जानने के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 89 010 28 158। इस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए। ठीक है, हम आपको फीस बताएंगे, लोकेशन बताएंगे, टर्म्स कंडीशन क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अगर आपका सपना है बीएसएफ सीआईएसएफ में जाने का, तो ये टाइम है बढ़िया तरीके से तैयारी करने का। बहम में रह के तैयारी नहीं होगी कि मैं तो 1 महीने में कर लूंगा, मैं 15 दिन में कर लूंगा। अभी आपने सीआरपीएफ का पेपर देखा होगा, तो तैयारी आपको समय रहते करनी होगी। अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो सिलेबस करवाएंगे, प्रैक्टिस करवाएंगे, मॉक टेस्ट करवाएंगे, मैराथन क्लास करेंगे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, हॉस्टल भी आपको प्रोवाइड करेंगे। सारी चीज़ें आपको एक जगह मिलेंगी और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको एक वातावरण मिलेगा एग्जाम का। ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अब बात ये आती है कि भैया सबसे पहले मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेता हूँ। तो आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, कैसे हम तैयारी करेंगे। तो दोस्तों आपके एग्जाम में 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे।
पहला हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन 20 नंबर, दूसरा रीजनिंग 20 क्वेश्चन 20 नंबर, मैथ 20 क्वेश्चन 20 नंबर, कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन 20 नंबर और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें जीके ही नहीं पूछी जाएगी। अभी तक जो बीएसएफ का पेपर हुआ उसमें कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड में दोस्तों केवल एड्रेस मैच करना आया, कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड पूछा गया। लेकिन सीआरपीएफ में भी दोस्तों कैलकुलेटिव एप्टीट्यूड की जगह जीके पूछा गया है, तो हो सकता है कि इसमें भी जीके के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम आपको बढ़िया तैयारी यहां पे करवाएंगे, मैथ भी करवाएंगे, रीजनिंग भी करवाएंगे, हिंदी भी करवाएंगे और कंप्यूटर भी करवाएंगे और जीके भी हम यहां पे क्लास लगवाएंगे। तो अगर आप में से कोई बच्चा आना चाहता है ना, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहां भी दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं यहां लिख देता हूं 89010, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, घुमाइए फोन, व्हाट्सएप कीजिए, फोन नहीं करना, व्हाट्सएप कीजिए और फीस और लोकेशन पूछने की कोशिश कीजिए। अब बात यह है कि भैया एग्जाम कब होगा। ठीक है, तो एग्जाम दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आपका कम से कम दोस्तों मान के चलिए कि भैया मई से पहले एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 17 मार्च को कोर्ट की हायरिंग है, उसके बाद डिसीजन आएगा, उसके बाद एग्जाम डेट डिक्लेयर होगी और फिर से पूरा जो एडजस्टमेंट है दोबारा करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों मान के चलिए कि मई के फर्स्ट वीक में, मतलब जैसे 12 मार्च को एग्जाम होने वाला था, वैसे ही 12 मई या 15 मई के आसपास आपका पेपर लिया जा सकता है, मई के दूसरे संडे यानी सेकंड संडे। ठीक है, क्योंकि अभी आपका बहुत सारे बच्चों को यह भी डाउट है कि पेपर ऑफलाइन होगा कि ऑनलाइन होगा, तो पेपर आपका भैया ऑफलाइन होगा। पहले ऑनलाइन होना था लेकिन एजेंसी नहीं मिली, अब ये पेपर आपका ऑफलाइन हो सकता है। ठीक है, तो तैयारी ऑफलाइन के अकॉर्डिंग कीजिए। ठीक है भैया, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं। एग्जाम अभी आपका नहीं होगा, जब एग्जाम होगा तो उससे 1 महीने पहले आपको साइट पर नोटिफिकेशन मिलेगा, ऑफिशियल साइट पे। कोई यूट्यूबर आपको इंटरनल इंफॉर्मेशन बताता है वो सही है, लेकिन साइट पर भी 1 महीने पहले नोटिस आना जरूरी है एग्जाम से। ठीक है, और 1 महीने नहीं तो कम से कम 3 सप्ताह पहले तो आता ही है दोस्त। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको साइट के माध्यम से मिलेंगी और जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए। धन्यवाद।